साल 1630। सह्याद्री पर्वतों के बीच एक विशाल किला खड़ा था। उस किले का नाम था शिवनेरी। चारों ओर हरियाली थी, पंछियों की आवाज थी, लेकिन देश पर विदेशी सत्ता का साया था। लोग भय में जीते थे। इसी किले में 19 फरवरी 1630 को एक बालक ने जन्म लिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बालक इतिहास बदल देगा। बालक का नाम रखा गया शिवाजी। ये नाम नहीं, एक भविष्य था। शिवाजी के पिता थे शाहजी भोसले। वे एक वीर योद्धा थे, लेकिन अधिकतर युद्धों में व्यस्त रहते थे। शिवाजी के जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी राजमाता जीजाबाई। वे सिर्फ मां नहीं थी, वे शिवाजी की पहली गुरु थी। रात के समय दिए की हल्की रोशनी। जीजाबाई छोटे शिवाजी को कहानियां सुनाती थी। वे राम की मर्यादा बताती थी, कृष्ण की नीति समझाती थी, महाभारत के वीरों का साहस सुनाती थी। जीजाबाई कहती थी, बेटा, राजा वही होता है जो कमजोर की रक्षा करे। ये शब्द शिवाजी के मन में बस गए। शिवाजी ने बचपन में ही समझ लिया था, राजा बनना सत्ता नहीं, जिम्मेदारी होती है। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, शिवाजी तलवार पकड़ना सीखते थे। उनका खेल भी भविष्य की तैयारी था। वे सह्याद्री की पहाड़ियों में घूमते, रास्तों को ध्यान से देखते, हर चट्टान उन्हें कुछ सिखाती। शिवाजी किलों को देखते और मन ही मन सोचते, अगर युद्ध हुआ तो यहाँ से हमला होगा। धीरे धीरे उन्होंने आसपास के युवकों को जोड़ा। ये युवक किसान थे, चरवाहे थे, लेकिन दिल से वीर थे। शिवाजी ने उन्हें सिखाया, तेज हमला करो और दुश्मन को संभलने का मौका मत दो। यहीं से गुरिल्ला युद्ध की नींव पड़ी। हर दिन के साथ शिवाजी का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उनकी आंखों में स्वराज का सपना चमकने लगा। ये सिर्फ एक बच्चे का सपना नहीं था, ये पूरे समाज की उम्मीद थी। स्वराज अब सिर्फ शब्द नहीं रहा। शिवनेरी का वो बालक अब आगे बढ़ने को तैयार था। अगला कदम, पहला किला, पहली चुनौती, पहला इतिहास। समय बदल रहा था। शिवाजी अब सिर्फ सपने देखने वाला बालक नहीं थे, अब वे कदम उठाने को तैयार थे। सामने था तोरणा किला, ऊंचा, मजबूत और मुगल अधीन। लोगों को लगा यह असंभव है, लेकिन शिवाजी को असंभव शब्द स्वीकार नहीं था। रात का समय चुना गया। तेज हमला, बिना शोर, बिना चेतावनी। तोरणा किला बिना खून खराबे के स्वराज का पहला किला बना। इतिहास ने करवट ली। शिवाजी ने यह साबित कर दिया, स्वराज सपना नहीं है, स्वराज रणनीति है। एक के बाद एक किले स्वराज में जुड़ते गए। राजगढ़, कोंढाणा, मराठा शक्ति बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे नाम फैला, वैसे वैसे दुश्मनों की नींद उड़ने लगी। बीजापुर के सेनापति अफजल खान को भेजा गया। उसे लगा शिवाजी को आसानी से कुचल दूंगा। अफजल खान ने धोखे का रास्ता चुना। मुलाकात का न्योता भेजा, गले मिलने का प्रस्ताव रखा। शिवाजी सब समझते थे, लेकिन वे डरने वालों में से नहीं थे। वे तैयार होकर पहुंचे। जैसे ही अफजल खान ने वार किया, शिवाजी ने बागनक से पलटवार किया। क्षण भर में इतिहास बन गया। बीजापुर की सेना घबरा गई। मराठा शेर दहाड़ उठा। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये संदेश था, धोखे का जवाब बुद्धि से दिया जाएगा। अब मुगलों की बारी थी। औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता खान। शाइस्ता खान पूना में आराम से बैठा था। उसे लगा शिवाजी अब पकड़े जाएंगे। लेकिन एक रात शिवाजी कुछ चुनिंदा साथियों के साथ दुश्मन के घर में घुस गए। शाइस्ता खान बच तो गया, लेकिन उसकी उंगलियां कट गईं और उसकी प्रतिष्ठा भी। पूरे हिंदुस्तान में एक ही नाम गूंजने लगा, शिवाजी। अब वे सिर्फ योद्धा नहीं, वे आंदोलन बन चुके थे। यह अभी शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी। अगला अध्याय, आगरा, कैद और चमत्कारी पलायन। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को सम्मान के बहाने आगरा बुलाया। आगरा के दरबार में शिवाजी को जानबूझकर पीछे खड़ा किया गया। यह अपमान था। शिवाजी ने विरोध किया और उसी क्षण उन्हें नजरबंद कर दिया गया। मौत सामने थी, लेकिन शिवाजी डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने समय लिया और योजना बनाई। मिठाइयों के टोकरों का बहाना, हर दिन बाहर जाने की अनुमति, यही बना स्वतंत्रता का रास्ता। एक रात टोकरों के साथ शिवाजी और संभाजी निकल गए। इतिहास चौंक गया। औरंगजेब को जब पता चला, तब बहुत देर हो चुकी। स्वराज बच चुका था। 1674, स्थान रायगढ़ किला। पूरे मराठा राज्य में उत्सव का माहौल था। वैदिक मंत्र गूंजे, शंखनाद हुआ, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। वे बने छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन उन्होंने कहा, मैं राजा नहीं, सेवक हूँ। शिवाजी महाराज का शासन न्याय पर आधारित था। किसान सुरक्षित थे, जनता निडर थी, महिलाओं का सम्मान राज्य का नियम था। सेना को सख्त आदेश, किसी स्त्री को क्षति नहीं। शिवाजी महाराज ने समझा, स्वराज जमीन तक सीमित नहीं, समुद्र भी सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेना बनाई। सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग समुद्र के प्रहरी बने। विदेशी ताकतें अब समुद्र में भी डरने लगी। स्वराज मजबूत हो गया। समय आगे बढ़ा। शिवाजी महाराज का शरीर थकने लगा, लेकिन उनका विचार अभी जवान था। 3 अप्रैल 1680, शिवाजी महाराज ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन वे मरे नहीं। वे बन गए विचार, प्रेरणा, युग।
आज भी जब कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है तो शिवाजी जीवित होते हैं, क्योंकि इतिहास कहता है जो अपने लिए नहीं समाज के लिए लड़ता है वही अमर होता है। जय भवानी, जय शिवाजी।